अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटी बा पास्य पंडित जी को पूजा के बारे में बता रही होती हैं। तभी वहाँ पराग, राजा, मीता और अनिल आते हैं। अनिल बताता है कि उसके हिसाब से यह ठीक नहीं है। मीता बताती है कि फैसला हो चुका है। मोटी बा राजा से कहती हैं कि वह परी को आज बुला रही हैं और आज हमने जो भी समझाया है वह सब तुम्हें परी को बताना होगा। राजा ओके बोलता है। दूसरी तरफ शाह हाउस में परी बहुत खुश होती है और सबको बता रही होती है कि मोटी बा ने उसे बुलाया है। राजा ने सबको मना लिया है। अनुपमा को पराग की बातें याद आती हैं। लीला परी से कहती है कि अगर वसुंधरा बहन ने बुलाया है तो जरूर कोई और बात होगी। लीला बताती है कि मोटी बा ने इसलिए बुलाया है ताकि वह तुम्हें और राजा को अलग रहने के लिए कहेंगी। अनुपमा कहती है कि भगवान करे जो तुम सोच रही हो वैसा ही हो। अनुपमा आगे कहती है कि अगर वे लोग तुम्हें और राजा को अलग रहने के लिए कहें तो तुम राजा को समझाना। परी अनुपमा से पूछती है कि अनुमा, क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं और राजा साथ रहेंगे? राजा अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहता है। अनुपमा परी से कहती है कि परिवार छोड़ना कोई महान काम नहीं है। अनुपमा बताती है कि तुमने जो गलती की थी परिवार छोड़कर, वही गलती अब राजा कर रहा है। परी कहती है कि कुछ नहीं होगा। अनुपमा कहती है कि तुम बच्चे लोग क्यों नहीं समझते हो, तुम परिवार छोड़ते हो, लेकिन अगर परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या होगा? बापूजी कहते हैं कि अगर उन्हें लगा कि राजा तेरी वजह से परिवार छोड़ रहा है तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। परी सबको बताती है कि प्रेम ने भी राही के लिए घर छोड़ा था और बाद में सबने उसे स्वीकार कर लिया था, तो मुझे और राजा को भी सब स्वीकार कर लेंगे। अनुपमा बताती है कि प्रेम और राही खुद काम कर रहे थे और उनके पास नौकरी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अनुपमा पूछती है कि क्या तुम और राजा ने कभी नौकरी की है? अनुपमा बताती है कि वो अकेले रहकर कहाँ से कमाओगे, कहाँ से खाओगे। परी कहती है कि वो मैनेज कर लेंगे, आप इतना मत सोचिए, सब ठीक होगा। किंजल अनुपमा से कहती है कि आप परी और राजा को कुछ समझाइए। अनुपमा कहती है कि मैं क्या समझाऊं, जितना भी समझना है, लेकिन वो करेंगे तो अपनी मर्जी से। अनुपमा बताती है कि जो भी फैसला होगा वो राजा और परी को करना होगा और उसका अंजाम भी राजा और परी को ही सहना होगा। इसके बाद परी तैयार हो रही होती है और अपनी ड्रेस के साथ ज्वेलरी मैच कर रही होती है। ईशानी परी से कहती है कि क्या मैं आपका मेकअप कर दूं? परी हाँ कहती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में परी मोटी बा को थैंक यू बोलती है और बताती है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। मोटी बा सबको बताती हैं कि दूल्हा और दुल्हन इसी घर में रहते हैं, इसीलिए बारात नहीं होगी, सीधी शादी होगी। ख्याति राही और प्रेम से कहती है कि वो माही और गौतम को लेकर आएं। परी कहती है कि वो माही को लेकर आती है। तभी मोटी बा राही से पूछती है कि क्या उसने सुना नहीं। अनुपमा मोटी बा को धन्यवाद देती है कि उन्होंने परी को बुलाया। दूसरी तरफ माही बैठी होती है और गौतम उसके पास आता है। गौतम माही से कहता है कि वो बहुत प्यारी लग रही है। माही कहती है कि आपने मुझे अभी क्यों देखा, अभी नहीं देखना था। गौतम कहता है कि अगर मैं अभी नहीं देखता तो तड़प तड़प कर मर जाता। तभी वहाँ प्रार्थना आती है। प्रार्थना कहती है कि वो माही को लेने आई है। गौतम कहता है कि अच्छा हुआ आप आई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। गौतम प्रार्थना से कहता है कि उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, आपको इस हालत में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तभी राही आती है और बताती है कि मोटी बा के बुला रही हैं। इसके बाद गौतम और माही आते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं। अंश सोच रहा होता है कि जब मोटी बा ने राही को भेजा था तो प्रार्थना के जाने की क्या जरूरत थी। माही और गौतम एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। गौतम सबको थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसे दूसरा मौका देने के लिए सबका धन्यवाद। गौतम कहता है कि माही से शादी करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अंश गौतम के पास आता है और उससे कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसने फ्रॉड किया है। गौतम हैरान हो जाता है। अंश कहता है कि मैं पापा को सब बताने वाला हूँ, आज तेरी असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। गौतम कहता है कि ऐसा मत करो, मेरी बस एक बार माही से शादी हो जाने दो, फिर मैं सब कुछ खुद बता दूंगा। अंश कहता है कि वही तो मैं नहीं चाहता कि माही और तेरी शादी हो। इसके बाद परी राजा के पास आती है और उससे कहती है कि वो बहुत खुश है। परी राजा को लव यू बोलती है। मीता राजा को लेकर जाती है। परी सोचती है कि शायद राजा शादी के बाद बात करना चाहता है। राही प्रेम से कहती है कि काश हम इस शादी को रोक पाते। प्रेम उसे चुप रहने के लिए कहता है और बताता है कि अब कुछ ही देर में शादी होने वाली है
अब माही और गौतम खुश रहें या दुखी, ये उन दोनों की बात है। राही प्रेम से रेस्टोरेंट के बारे में पूछती है। प्रेम मन ही मन सोचता है कि मैं राही को कैसे बताऊं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रेम राही को बताता है कि सब अच्छा चल रहा है। दूसरी तरफ अंश पराग के पास आता है, जो फोन पर बात कर रहा होता है। अंश पराग से कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, लेकिन पराग कहता है कि बाद में बात करेंगे। राही प्रेम से पूछती है कि आजकल वो उदास क्यों रहता है, क्या कोई बात है? प्रेम कहता है कि सब ठीक है, जब काम पूरा होगा तो वो सरप्राइज देगा। अनुपमा सोचती है कि आज उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। अनुपमा सबकी ओर देख रही होती है। इसके बाद पंडित जी कन्यादान के लिए कहते हैं। माही कहती है कि कन्यादान तो वैसे लड़की के पिता करते हैं, लेकिन वो चाहती है कि पराग और ख्याति करें। अनुपमा ये सुनकर हैरान रह जाती है। सब लोग अनुपमा की तरफ देखते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि अंश मोटी बा के पास आता है और कुछ बताना चाहता है। मोटी बा अंश पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि मैं कब से देख रही हूँ, कभी तुम उसके पास तो कभी इसके पास, पता नहीं क्या आग लगाना चाहते हो। मोटी बा अंश से कहती हैं कि चुपचाप ये शादी हो जाने दो। इसके बाद माही और गौतम की शादी हो जाती है और पंडित जी कहते हैं कि अब सबका आशीर्वाद लो। अनुपमा भगवान से कह रही होती है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन होता वही है जो आप चाहते हैं। आपने माही की किस्मत गौतम के साथ जोड़ी है, अब आप ही संभालिए और मेरी बच्ची को कोई तकलीफ ना हो। गौतम और माही मोटी बा से आशीर्वाद लेते हैं। मोटी बा कहती हैं कि तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। माही कहती है कि वो हमेशा बेटी और बहू दोनों बनकर रहेगी, बस आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। इसके बाद गौतम और माही सबका आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा माही को गले लगाती है और उसे पुरानी बातें याद आती हैं। अनुपमा माही से कहती है कि हमेशा खुश रहना। इसके बाद दिखाया जाता है कि मोटी बा सागाढ़ा सबको बताती हैं कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। परी मन ही मन खुश होती है कि मोटी बा राजा और उसके बारे में बात करने वाली हैं। अनुपमा मोटी बा से कहती है कि बाकी रस्में तो रह गई हैं। मोटी बा कहती हैं कि वो हम बाद में कर लेंगे। मोटी बा राजा और परी को बुलाती हैं, साथ ही पराग और अनुपमा को भी आने के लिए कहती हैं। पराग अनुपमा को डिवोर्स पेपर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा वो पेपर देखकर दंग रह जाती है और पूछती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सब लोग पूछते हैं कि ये क्या है। मोटी बा सबको बताती हैं कि आपके परिवार में ऐसा कागज तो आप सबने कई बार देखा होगा। मोटी बा अनुपमा से पूछती हैं कि आपके परिवार में ये परंपरा है ना। राही अनुपमा से पूछती है कि ये क्या है। अनुपमा बताती है कि ये डिवोर्स नोटिस है, राजा परी से तलाक लेना चाहता है। सब लोग सदमे में आ जाते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा बता रही होती है कि ये दुनिया का ऐसा तलाक होगा जिसमें दादी अपना ईगो नहीं संभाल पा रही है। पराग कहता है कि ये तलाक होकर ही रहेगा। अंश राही को गौतम के बारे में बताता है और राही अनुपमा को बताती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।